किसी भी राज्य और देश की विकास की कल्पना वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से की जाती है। जब हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को लेकर, तो बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड के स्थापना दिवस में राजधानी रांची और खूंटी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में झारखंड की तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराया, लेकिन झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ हुई है, इस पर भी एक नजर जरूर डालेंगे। हम पहुंचे हैं बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू, जहां की ये तस्वीर यानी कि शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का मंदिर, ये शिक्षा का मंदिर GEL प्राथमिक विद्यालय उलीहातू है। ये वही उलीहातू है जहां भगवान बिरसा मुंडा का पैतृक गांव है और यहीं से उन्होंने अपने उलगुलान, अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बता दें, शिक्षा अगर जिस देश, जिस राज्य की व्यवस्था में, जिस राज्य की व्यवस्था में अगर शिक्षा एक बड़ा अहम योगदान होता है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी सबसे अहम चीज होती है यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बेहतर खाना, बेहतर भोजन उन्हें मिलना बेहद जरूरी होता है। देश के प्रधानमंत्री जहां लोगों को ये बता रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और खास करके कुपोषण से लोगों को बचाने की बात हो रही है। ऐसे में फिलहाल इस क्षेत्र के लोगों को, नौनिहालों की क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लेने हमारी टीम पहुंची है। और यहाँ विद्यालय की जो स्थिति है वो देखकर आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त हुई है। खास करके झारखंड राज्य 23 वर्ष पूरे हो गए हैं झारखंड राज्य की स्थापना हुए, और आज भी वही हालत बदस्तूर कहीं ना कहीं जस की तस है। और चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो और स्वास्थ्य की बात हो, हर तरह से कहीं ना कहीं अब भी वही रूपरेखा नजर आ रही है। जो शिक्षा का स्तर है वो भले ही सरकार ऊंचा उठाना चाह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जो तस्वीरें हैं वो वही प्रतीत हो रही है, वही नजारा अब भी बदस्तूर जारी है। यहाँ की शिक्षिका है, इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आप कौन है, यहाँ प्रिंसिपल है, टीचर है, कौन है? मेरा नाम सुशीला तोपनो जी। मैं GEL प्राथमिक विद्यालय उलीहातू की प्रधान शिक्षिका हूँ। प्रधान शिक्षिका जी है। मैडम, कितने बच्चे आपके विद्यालय में यहाँ पर है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? नामांकित 55 है और आज उपस्थिति 41 है। 41 जी हाँ। माने कुल मिलाकर कितनी संख्या हो जाती है? कुल मिलाकर के 55 है। 55 में से लगभग 41-40 आते हैं। आज 41 है उपस्थिति। जी मैडम, ये उलीहातू वही गांव है जहां बिरसा मुंडा की धरती कहा जाता है इसे। और यहाँ पर मतलब बिरसा मुंडा भी एक गरीब परिवार से थे। अपने पिताजी का जो उनका मामा जी का जो उनका घर था, वहां से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ के लोगों में गरीबी और खास करके जो ये है, ये हमेशा से देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर, राजनाथ सिंह आए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आए थे, अब वर्तमान हेमंत सोरेन भी यहाँ बार बार आते हैं। ऐसे में कई तरह की घोषणाएं होती है। क्या इन बच्चों के भविष्य के लिए लोगों ने सोचा अब तक? अभी तक इस विद्यालय के बच्चों के लिए तो शायद भी सरकार नहीं सोची है, क्योंकि यहाँ गरीब घर के बच्चे आते हैं तो इनको भी कुछ सुविधा तो मिलनी चाहिए। तो इन बच्चों को छात्रवृत्ति और MDM मिलता है। और पोशाक तो अभी हो गया 4-5 साल हो रहा है, नहीं मिल रहा है, जबकि इन गरीब बच्चों को पोशाक मिलना चाहिए। मिड डे मील की क्या स्थिति है? बच्चों को जो भोजन मिलता है उसमें क्या क्या देते हैं? उसमें जो भी मेनू है उसमें सारा चीज दिया जाता है। और दूध की व्यवस्था? दूध नहीं है, अंडा है। और बीते सप्ताह से अभी मड़ुआ का लड्डू मिल रहा है। और सप्ताह में 2 बार अंडा दिया जाता है, हरी सब्जी, चना की सब्जी, आलू चोखा, यही पापड़, अचार। भोजन के बाद पानी का क्या व्यवस्था है? पानी कहाँ से लाते हैं बच्चे? हम लोग यहाँ जो टंकी बना हुआ है वहीं से लाते थे। यहाँ खराब था तो इस बार मोदी आने वाले हैं, इसीलिए पानी दे दिया गया। पानी का व्यवस्था हुआ। मैंने प्रधानमंत्री आने वाले, इसीलिए पानी की व्यवस्था है। हम लोग को नहीं दिया गया था। बहुत पहले मैं बोल चुकी थी कि यहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि ये तो अल्पसंख्यक विद्यालय है, नहीं हो पाएगा। क्या बात है, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई।
लोग कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन आज भी बिरसा मुंडा की ये धरती जल बिना तरस रही है और लोग पानी पानी को मोहताज है। कहीं ना कहीं मोदी के आने को लेकर लोगों ने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन राम जाने आगे भविष्य क्या कुछ होगा। क्या लगता है किस तरह से अगर हालात चलते रहे, भाषण में लोग मंत्री नेता जो कहते रहते हैं, लेकिन आज भी 23 वर्षों बाद भी खूंटी और उलिहातू उसी हालात को बयां कर रही है। जी सर, जो बेसिक जो सुविधा है, बुनियादी जो सुविधा है इस विद्यालय के लिए एक घेरा का आवश्यकता है, जो देख रहे हैं आप लोग जी। झाड़ी से किया गया है। तो हम चाहते हैं ग्रामीण के नाते कि इस विद्यालय में भी घेरा का सुविधा मिलना चाहिए। और जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फूल पत्ता वगैरह अपना खेती उती करेंगे, विद्यालय सुंदर दिखेगा। यही है, सरकार से ही मांग करते हैं कि इस विद्यालय के लिए भी घेरा जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच यानी बाउंड्री वाल होना बेहद जरूरी है। मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सुरजू हासा जी। सर ये बताइए मुखिया जी कि इस क्षेत्र में ग्रामीण शहीद विकास योजना जो आवास योजना है, उसके तहत कितने घर बनाए गए हैं लगभग? देखिए, ये तो ग्रामीण शहीद योजना जो है यहाँ लगभग सब हर गांव हर घर को ही दिया गया है। इसमें कई पूर्ण हो चुका है, कई अभी अधूरा है, कई काम चल रही है कई आवास में। पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीजों की व्यवस्था क्या है? क्योंकि आप मुखिया हैं, यहाँ पर तमाम चीजों को आप रूबरू हैं। यहाँ के मुखिया नहीं है, हम डुम्बारी ग्रुप है, स्थानीय यहीं के हैं, आसपास के ही हैं, नजदीकी है, पड़ोसी हैं, तो आपको जानकारी ज्यादा होगी। सड़क के लिए कुछ बोलना नहीं है, सड़क तो अभी बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन हमको इस क्षेत्र को विकास करने के लिए सड़क ही सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। हमको लगता है इस क्षेत्र को विकास करने के लिए सबसे जरूरी चीज स्कूल, जो बड़े बड़े शहर में इंग्लिश मीडियम जो बोलते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया है और नवोदय विद्यालय हो गया, इस तरह का जब बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, तो हमको लगता है कि इस तरह का इंग्लिश मीडियम के तर्क में कोई एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए इस क्षेत्र में। जब बिरसा मुंडा उस जमाने में अंग्रेज से लड़ सकते थे, तो अभी उनका जो लड़ाई का जो समय था अधूरा में ही उनका अंग्रेज को द्वारा उनको बोला जाए जेल में सजा हो गया है, तो उनका जो सपना अधूरा रह गया है, उनका सपना को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र का लोगों को शिक्षा का माध्यम से अच्छा शिक्षा मिलकर। मुखिया जी, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। झारखंड राज्य अपने 23 वर्षों के कार्यकाल को पूरा कर चुका है, 24वां वर्ष भी अब शुरुआत होगी। ऐसे में ये 23 वर्षों के सफर में ये क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीणों का जो विकास होना था, वो किस पायदान पर आप मानते हैं? कितना विकास की राह पर लोग आगे बढ़े हैं? देखिए, विकास का बारे में तो हम इतना ही बोलेंगे कि ग्रामीण स्तर पे विकास नहीं हुआ है। हाँ, जरूर राजनेता का स्तर पे विकास जरूर हुआ इस क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर देखिएगा ना, घर घर घुस करके आप देख सकते हैं क्या विकास हुआ है। रोड और ये बिल्डिंग बन जाने से वो विकास नहीं होता है। उलिहातू के तमाम सड़क पर, रोड पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जल है तो कल है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पानी अब तक नहीं पहुंचा। पानी तो हम सुने हैं अर्जुन मुंडा का एक माध्यम से, को यहाँ से जो करीब 11-12 किलोमीटर है, वहां से एक नदी से सप्लाई पानी आने वाला है, लेकिन आज तक तो नहीं पहुंचा है। लेकिन पहुंचने वाला इस तरह का बात सुनने को आ रहा है, उधर ये सब पाइप तो क्या आ रहा है। बहरहाल तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव में भी जल का ना पहुंचना कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। वैसे दीवारों पर जो पोस्टर पटे हुए हैं, वो सीधे तौर पर इस बात को बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं और सरकार के जो प्रयास है उसमें और वृद्धि लाने की जरूरत है, ताकि बिरसा की धरती, भगवान बिरसा मुंडा का जो पैतृक गांव है उलिहातू, यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीणों का विकास हो सके।